हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। ऑलराइट, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पॉज करके 2 सेकंड के लिए जो भी लिखा हुआ है उसको आप पढ़ें। तो हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं तो आसानी समझ में आ जाएगा। ए एक सेट है जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं 1 2 3, ये 3 एलिमेंट हैं। बी इज़ अनदर सेट जिसमें 4 5 है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा आप लोग जानते होंगे, और इस तरीके से आपका ए क्रॉस बी बनेगा। आप कंसीडर कर रहे हैं कोई आर डेफिनेटली रिलेशन। एक्चुअली यहाँ आर को कभी कंफ्यूज मत करना रियल नंबर से। यहाँ अभी जब तक आप रिलेशन पढ़ेंगे आर सिंबल रिलेशन को डिनोट करेगा। तो रिलेशन आर मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, देखा होगा। एक बार प्लीज़ सभी लोग पिछले जितने भी वीडियो हैं उनको आप देख लीजिए। तो आर 1 4 2 4 2 5 ये कंसीडर किया, ठीक है। अब डोमेन क्या होता है किसी रिलेशन का? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें जो पहले पहले कंपोनेंट लिखे होते हैं उनका आप सेट बनाएंगे। जैसे कि आर में 1 4 2 4 2 5, तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, ये भी 2 है। तो इन सभी का एक आप सेट बनाएंगे। तो 1 2 और 2 से एक्चुअली सेट के अंदर रिपीट 2 बार एलिमेंट नहीं लिखते हैं, तो एक ही बार आप 2 लिखेंगे। तो एक्चुअली इस रिलेशन का जो डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा? 1 एंड 2। सिमिलरली रेंज क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट जो बनेगा, जैसे कि इसी रिलेशन को अगर आप देखते हैं तो 4 और 5, यहाँ पर यही 2 एलिमेंट हैं। तो रेंज ऑफ आर इस रिलेशन के लिए, आर मीन्स ये रिलेशन, तो इसका रेंज क्या बनेगा? 4 एंड 5। एक्चुअली डोमेन एंड रेंज किसी रिलेशन में रिलेशन के कंपोनेंट्स में जो एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर, उनके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट बनाते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन कहलाती है और जो सेकंड कंपोनेंट होंगे वो रेंज कहलाती है। ए क्रॉस बी के फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट नहीं लेते हैं। अगर वो रिलेशन पूरा ए क्रॉस बी है तो आप ले सकते हो उसके फर्स्ट कंपोनेंट और उसके सेकंड कंपोनेंट। ऑलराइट, इतना आप ध्यान रखिएगा। फर्दर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इससे आपको और थोड़ा क्लियर होगा। इस एग्जांपल को भी आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके और इसको आप पढ़ें और समझें। इसमें सिंपल से लिखा है ए, जिसमें हमने लगभग 10 एलिमेंट लिए हैं। बी, इसमें हमने 4 एलिमेंट लिए हैं। एक रिलेशन, इसमें एक क्रॉस भी नहीं दिखा सकते। एक क्रॉस भी में एटलीस्ट आप हमें वीडियो में कमेंट करके भी छोड़ सकते हैं कि अगर हम एक क्रॉस भी करते हैं तो कितने एलिमेंट हमें मिलते हैं, या बताइए। रिलेशन आर हम एक कंसीडर किए जो एक क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हम रिलेशन आर लिए हैं। तो डोमेन ऑफ आर इसमें क्या होगा? 1 2 3 7 एंड 9। सिमिलरली रेंज क्या होगा? जो सेकंड कंपोनेंट होंगे उनका हम एक सेट बनाएंगे। तो सेकंड कंपोनेंट 6 है, 9 3 6 अगेन, तो 6 को एक ही बार लिखेंगे। तो ये इसका। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो डोमेन और रेंज होती है इन जनरल, वो अगर डोमेन होगा तो वो जो सेट ए होगा उसका सबसेट निकलता है, और जो रेंज होती है वो जो सबसेट भी होता है, जो पीछे सेट लिखा होता है, इसका सबसेट बनती है रेंज। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसको एक बार वीडियो पॉज करके आराम से समझिएगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं फर्दर। इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। तो एक्चुअली डोमेन रेंज और जो ये इन्वर्स अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये थोड़ा फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी थोड़ा आप देख लेंगे ना ध्यान से, तो आपको थोड़ा सहूलियत रहेगी, ठीक है। इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, इसमें क्या है कि कोई भी एक रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू बी, तो इन्वर्स ऑफ आर एक वो रिलेशन होगा जो बी टू ए वन उसको बनेगा और कहेंगे। इन्वर्स ऑफ आर एक्चुअली कुछ नहीं होता, केवल जो रिलेशन आर है ना उसके ऑर्डर्ड पेयर को हम रिवर्स कर देते हैं। अगर ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसके ऑर्डर्ड पेयर को आप एक्चुअली आर इन्वर्स में क्या बिलोंग करेगा? बी ए। एक छोटा सा बस एग्जांपल देखेंगे तो उससे आपको आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा कि 1 6 2 6 3 9 7 3 ये एक रिलेशन है यार जिसके अंदर ये एलिमेंट है, ठीक है। ये जस्ट सेम एक रिलेशन हम कोई मान के कंसीडर करके चल रहे हैं। अब इसका आर इन्वर्स क्या बनेगा? इनके ऑर्डर्ड पेयर के जो प्लेस है ना उनको बस हम केवल स्विच कर रहे हैं। स्विच करने का मतलब एक दूसरे की जगह को रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो 1 6 यानी कि 6 1 गया, 6 2 2 6 को 6 2 आप लिखते हैं, 3 9 9 3 7 3 3 7 9 6 6 9। ऑलराइट,
तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ आर। क्लियरली अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो इस रिलेशन की डोमेन क्या बनेगी? डोमेन इस रिलेशन की जो आर है ना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा। और सिमिलरली अगर इस रिलेशन की हम रेंज की बात करें तो वो भी क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 7 होगी, 9 होगी। तो एक्चुअली आर की जो डोमेन होती है वो रेंज की इनवर्स की क्या होगी? रेंज होगी। इनवर्स उस रिलेशन के इनवर्स की रेंज होगी, और इसकी जो रेंज होगी वो जो इनवर्स होगा रिलेशन उसकी डोमेन का काम करेगा। तो आज के टॉपिक में फर्दर हम मूव कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज के टॉपिक में बस अब हम कुछ रिलेशंस के टाइप्स को देखते हैं। तो एग्जांपल से ही समझते हैं तो आसानी समझ में आ जाएगा। हम एक सेट लेते हैं 1 2 3, एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया 4 5, एक क्रॉस बी हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा। ऑलराइट, अब हम एक रिलेशन वी डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। किस तरीके से डिफाइन किया कि आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ऑलराइट, तो अब अगर इस ए क्रॉस बी में कोई ऐसे एलिमेंट आपको मिलते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं तो वो आपका रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर जहाँ पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा हो, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ऐसा यहाँ पर कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई जो ये रिलेशन हमने डिफाइन किया ना, ये क्या होगा? फाई। ऑलराइट, तो फाई एक्चुअली रिलेशन होता क्या है? फिर से थोड़ा सा अगर आप रिमाइंड करेंगे तो जो ए क्रॉस बी होता है ना, उसके जो सबसेट होते हैं तो वो रिलेशन होते हैं। तो किसी भी सेट का सबसेट, तो एक तो फाई भी एक सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो फाई इस तरीके से हमने डिफाइन करने की कोशिश की कि अगर कोई बोले आपसे कि ऐसा कोई रिलेशन हमें बना के दिखाओ इन सेट्स के लिए, तो डेफिनेटली वो फाई होगा, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा नहीं। तो ये रिलेशन जो आपका कहलाता है इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ऑलराइट, जनरली बॉयड रिलेशन भी लिखा रहता है कई बुक्स में, तो ये आपका कहलाता है एम्प्टी रिलेशन। ऑलराइट, सिमिलरली अब हम एक दूसरा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू बी। किस तरीके से कि आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ऑलराइट, अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर इन हर एक ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को आप ऐड करके देखेंगे तो सभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर अगर आपके जो एलिमेंट आएंगे ना, वो पूरा ये ए क्रॉस बी का जो ये पूरा सेट है ना, इस रिलेशन के अंदर ये पूरा सेट आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? और जनरली हमने देखा है कि किसी भी सेट, कोई भी सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। तो ए क्रॉस ए भी खुद का सबसेट होगा। और जनरली रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे ना, वो एक कोई ना कोई रिलेशन होंगे। तो ये भी एक क्या हो गया आपका? तो इस तरह का जो रिलेशन होता है ये आपका क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें वो पूरा ही जो ए क्रॉस बी का जो पूरा ही जो सेट है ना वो उसमें आ जाए, तो वो आपका कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में एक एग्जांपल से चलिए समझते हैं। तो एक सेट हम लिए 1 2 3, इसमें एलिमेंट हैं, ए क्रॉस ए किया तो ये बनेगा आपका। तो अब एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 0। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी तभी बनेगी, यानी कि अब इसमें से वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनको आपस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो एक एलिमेंट आपका 1 1 है, एक क्या है 2 2 है, और एक क्या है एलिमेंट आपका 3 3 ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो इन्हीं 3 ऑर्डर्ड पेयर से ये रिलेशन, इस रिलेशन के अंदर केवल यही 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और कोई भी नहीं आएगा। तो एक्चुअली ऐसा रिलेशन जिसके दोनों ही जो कोऑर्डिनेट हैं या कंपोनेंट हैं वो सेम हो, ए यानी कि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, यानी कि ऐसा रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का अपना ऑर्डर पेयर खुद से ही बन रहा हो, तो वो जो कलेक्शन बनेगा ना, सेट बनेगा ना, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमेशा दोनों ही कंपोनेंट सेम होते हैं और उस सेट, जो भी सेट है ना, उसके सारे कंपोनेंट उसमें होंगे। अगर केवल हम एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिलेशन बनाते हैं कि 1 1 एंड 2 2,
केवल इतना, ये कोई एक रिलेशन सपोज मान लिया R1, तो ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा इस सेट पर, क्योंकि इसमें अभी एक एलिमेंट 3 और है, तो 3 भी आपका होना चाहिए। सिमिलरली अगर एक रिलेशन और हम आपको दिखाएं कि कुछ ऐसा हम बना दें, 1 हुआ, 2 है एंड 3 भी है, और एक और इसमें कोई एलिमेंट हम ले लिए 1 2, तो ऑब्वियसली ये भी एक सबसेट है A क्रॉस A का, तो रिलेशन तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। 3 तो ये पेयर हैं, ठीक है, लेकिन ये पेयर आ गया, इसको इसकी वजह से इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन देंगे। आइडेंटिटी रिलेशन में एग्जैक्ट जितने उसमें A में जितने एलिमेंट है ना, बस वही सब एक दूसरे से डबलेट कर रहे हों और वो सारे एलिमेंट हों, उसके अलावा ना ही एक भी कम हो और ना ही एक भी ज़्यादा हो। इसमें एक कम है, इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा है, तो ये रिलेशन आपका क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।